नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 3 करा रहे हैं। आव्यू है इसका नाम, मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्लास 12th का NCERT बुक से करा रहे हैं। आप हमारी वीडियो लगातार अंत तक देखें, हम पूरी तरीके से इसे बहुत सरल शब्दों में इसे समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो लगातार समय से पहुंचती रहे। तो ये लेसन नंबर 3 में इसका नाम है आव्यू, या इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिसेस प्लूरल नंबर हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या है, मतलब कैसे? तो आव्यू जो होता है, संख्याएं हो या फलन हो, मतलब जैसे लेटर्स हैं ABCD 1 2 3 अंक हैं, तो उनका एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब आयताकार क्रम विन्यास का मतलब, अब जैसे आपने ये लिख लिए 2 3 4 1 3 5 ये, तो इस विन्यास का नाम मतलब ऐसे हम क्या बोलते हैं, इसे आव्यू बोलते हैं। अब ये आयताकार हो गया है, मतलब इस तरीके से ये बना दिया हमने। इस ब्रैकेट में हम इन्हें लिखते हैं और इनका नाम जो होता है अवयव होता है, यानी कि आव्यू के अवयव या सदस्य। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, X Y Z, यानी और भी E F G कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अंदर लेकिन कैपिटल लेटर्स नहीं होते हैं, मतलब A जैसे कैपिटल लेटर से इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आइए फिर, आव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। आव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। जैसे A बराबर मैंने लिखा, अब 3 5 6 0 1 3 -2 4 0, तो इसे हम आव्यू बोलते हैं। ये वाला ब्रैकेट हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ये जितने आव्यू बड़ा होगा उतना बड़ा आप ब्रैकेट कर लें, तो इसका नाम आव्यू हो जाता है। अब ये क्या है, अवयव हैं आव्यू के 3 5 6 ये। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये क्षैतिज रेखाएं, ये इस तरीके से हम चले तो इसे कहते हैं पंक्ति। ये एक पंक्ति के सदस्य हैं, तो इनका नाम क्षैतिज रेखाओं को क्या बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं। इंग्लिश में रो बोलते हैं, रोज, ROWS। और ये जैसे ऊर्ध्वाधर अगर कोई देखे इस तरीके से चलेगा, अगर कोई भाई ये 5 1 4 6 3 0 3 0 -2, इन्हें स्तंभ बोलते हैं। तो यानी खड़ी रेखाएं हैं जो, इनका नाम क्या हो गया, स्तंभ, और ये हो गई पंक्तियां। तो ये आपकी पंक्तियां हैं और ये आपके स्तंभ हैं। तो ये पंक्ति नंबर 1 यानी कि R1 और ये R2 R3, भाई इंग्लिश में रो बोल रहे हैं, तो इनका नाम रख लिया हमने R1 R2 R3। ऊपर से ही काउंट करते हैं, ये कौन सी पंक्ति है, पहली, और ये दूसरी, और ये तीसरी। स्तंभ ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो इनका नाम C1 C2 C3, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉलम्स, COLUMNS। तो स्तंभ का नाम होता है कॉलम। तो मैं समझता हूं समझ गए होंगे। इनकी क्षैतिज रेखाएं हैं, इनका नाम हो गया रो, और ये ऊर्ध्वाधर वाली हैं, इनका नाम हो गया स्तंभ। अब इन जो लेटर इसमें लिखे हैं, अक्षर या संख्याएं, इनका नाम होता है अवयव। अब इसमें आता है आव्यू की कोटि, इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यू का ऑर्डर क्या होता है, या कोटि हिंदी में बोले, ऐसा होता है। इसमें ये गिनेंगे कितनी पंक्तियां हैं। देखिए पंक्ति कितनी है, 1 और ये 2, तो 2 पंक्ति हो गई। स्तंभ गिनिए 1 2 3, तो इस तरीके से लिखा जाएगा 2 × 3, यानी कि 2 × 3, 2/3, कुछ भी पढ़ लें आप। ये आपका कोटि है, यानी कि पहले क्या है, आपकी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, तो इसे हम कोटि बोलते हैं। जैसे अब इसमें क्या थी, पंक्तियां 3 थी, 1 2 3, तो 3। अब स्तंभ भी 3 है, 1 2 3, तो 3/3 ऑर्डर का है, ऐसे समझ लें आप। फिर M पंक्तियों तथा N स्तंभों वाले किसी आव्यू को क्या बोलेंगे, M × N कोटि का आव्यू कहते हैं। तो इनकी गुणा नहीं करते हैं, जैसे 3/3 का है ये आव्यू, 9 नहीं लिखेंगे,
ऐसे ही लिखे रहने देंगे। इससे कोई पहचान लेगा कि भाई ये 3 पंक्तियां होंगी इसमें और 3 स्तंभ होंगे। इस समय मतलब कोई भी इसे बता सकता है। जैसे ये है 2/3 ऑर्डर का है, मान लीजिए हमसे कहा गया कि आव्यूह कितना है, 2 × 3 ऑर्डर का है, यानी कि 2/3 का है। तो हम पहचान रहे हैं कि इसमें 2 पंक्तियां रही होंगी और 3 स्तंभ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या होती हैं, पंक्तियां, और दूसरी बार होती हैं स्तंभ। तो इसे हम ऑर्डर कहते हैं। अब इसमें अवयवों की संख्या देखनी हो तो आव्यूह में अवयवों की संख्या होगी m मतलब n। तो m × n इनकी गुणा कर देंगे। अगर हमें अवयवों की संख्या निकालनी है, जैसे 3 × 3 9, तो इसमें 9 अवयव होंगे। 3/3 ऑर्डर वाले आव्यूह में कितने होंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने होंगे, 2 × 3 6 आया। तो टोटल अवयव कितने होंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। बस ये है इसका ऑर्डर या कोटि। तो समझ गए होंगे। यानी कि कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणा स्तंभ लिख देते हैं, उनकी गुणा नहीं करते हैं, बस गुणा में लिखे रहने देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, आव्यूह का कोटि या ऑर्डर। आगे चलते हैं, इसको और जरा समझते हैं। जैसे कि ए है, अब मैंने ऐसे लिखा है विस्तार से, A11 A12 A13 A1n। इनका मतलब है पहले वाले जो अवयव हैं ये प्रदर्शित कर रहे हैं आपकी पंक्ति। तो पहली पंक्ति का है, ये पूरी लाइन क्या है, पहली पंक्ति है। दूसरे वाले अवयव से पता चल रहा है स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है ये। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और n वां स्तंभ, बीच में डैश डैश है ना, तो n स्तंभ है इसमें, मतलब 1 2 3 ऐसे n स्तंभ हैं। अब ये क्या आ गया, A21, मतलब इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस तरीके से है ये। तो ये पंक्ति को प्रदर्शित करता है पहला अवयव। तो सभी जगह इसलिए रहेगा क्या, 2 2 2। और ये दूसरा क्या बताता है, स्तंभ। इस तरीके से और इधर तक ले लें तो m पंक्ति हो गई। तो AM1 AM2 AM3 AMn, मतलब अब इसमें देखिए 1 2 3 m पंक्तियां हो गई और स्तंभ कितने होगा, n। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, m × n, क्योंकि पहले पंक्तियां आती हैं, पंक्तियों की संख्या, फिर स्तंभों की संख्या आती हैं। तो m × n क्या कहते हैं इसे, इसका ऑर्डर। तो ये जैसे यहाँ पढ़ने का मैंने तरीका बताया, A11 इसका मतलब पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ का अवयव। A11 क्या है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। A23 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। या ऐसे लिख दिया AIJ, तो ये क्या है, पंक्ति और ये स्तंभ। तो IV पंक्ति तथा Jवें स्तंभ का अवयव। अब किसी MN कोटि का जो आव्यूह है उसको कैसे प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, संकेत ये लिख देते हैं, A बराबर, ये ब्रैकेट लगाई, AIJ और बाहर लिख दिया उसकी कोटि। तो इससे ये वाला जो इतना बड़ा आव्यूह है इसको ऐसे लिख दिया है AIJ और ये AMN। अब जैसे यहाँ पर I और J कुछ भी हो सकते हैं, 1 1 1 2 1 3, तो ये पूरा है विस्तार पूर्वक। तो ऐसे आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ये आव्यूह है कितने, m × n ऑर्डर का है। ये तो उसके अवयव हैं। अवयव का मतलब ये A12 हो सकता है, A11 हो सकता है, कितने ऑर्डर तक, m × n ऑर्डर का होगा। तो अब इसमें कुछ पढ़ लेते हैं आव्यूह कैसे कैसे प्रकार के होते हैं। तो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आव्यूहों के प्रकार देखिए, पहले आया स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह का जैसे नाम है, इसमें केवल एक स्तंभ होता है। देखिए स्तंभ कैसा होता है, ये खड़ी वाली लाइन, तो 2 3 4 कितना स्तंभ है, 1। पंक्ति 3 है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। पहले पंक्ति आती है फिर स्तंभ। तो पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, तो 3 गुणा स्तंभ केवल 1 है, तो 3 × 1। तो ये इसका मैट्रिक्स का मतलब स्तंभ आव्यूह का क्या है, ये ऑर्डर हो गया 3 × 1।
क्योंकि उसमें हमेशा स्तंभ क्या रहेगा, 1 रहेगा। पंक्ति आव्यूह जैसा इसका नाम है, इसमें केवल पंक्ति होगी, मतलब केवल एक पंक्ति होगी। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ में इसमें 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 into 4, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति और गुणा स्तंभ की संख्या, बस। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि इसमें पंक्तियां और स्तंभ बिल्कुल बराबर होते हैं, मतलब जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। जैसे 1 2 3 हो गई आपकी पंक्ति, स्तंभ 1 2 3 हो गए आपके स्तंभ। तो ये वर्ग आव्यूह क्या हुआ, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। विकर्ण आव्यूह का मतलब होता है, अब जैसे ये आव्यूह है तो देखिए ये विकर्ण हो गया, एक विकर्ण ये भी हो गया, लेकिन हम इस वाले विकर्ण को लेते हैं, इसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण, इसका हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है एक मानक, वो कौन से विकर्ण का नाम होता है, इसका होता है। तो यहाँ पर विकर्ण आव्यूह होता क्या है, इसके विकर्ण वाले अवयव तो होते हैं अशून्य, मतलब वो शून्य नहीं होते हैं, बाकी सभी अवयव कैसे होते हैं, 0 होते हैं, मतलब। तो विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी अवयव क्या हो गया, प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, शून्य, वो विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। अब ये कितने ऑर्डर का हो सकता है, 3/3, लेकिन इसमें क्या होगा, वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। मतलब ये कैसा होता है, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता ही है। तो इसके विकर्ण का अवयव कुछ न कुछ अंक होगा और शेष अवयव, प्रत्येक अवयव क्या होगा, शून्य होगा। तो जैसे ये 3/3 ऑर्डर का है, क्योंकि 1 2 3 पंक्तियां हो गई और 3 स्तंभ हो गए, तो 3/3 का है, तो ये कैसा है, वर्ग आव्यूह है, और इसका नाम हो जाता है विकर्ण। अगर विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी अवयव शून्य हो तो ये क्या हो जाता है, विकर्ण आव्यूह। एक होता है अदिश आव्यूह। अब देखिए अदिश आव्यूह में क्या है और इसमें अंतर, अगर आपका विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो जाए तो उसका नाम विकर्ण आव्यूह की बजाय क्या कहने लगते हैं हम, अदिश आव्यूह। होता ये विकर्ण आव्यूह ही है, इसको हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, लेकिन इसे अदिश आव्यूह नहीं कह सकते, क्योंकि अदिश आव्यूह की डेफिनेशन में क्या है, आपके विकर्ण का प्रत्येक अवयव बराबर होना चाहिए, जैसे 5 5 5 3 3 3, और शेष अवयव क्या होने चाहिए, 0 0 0, बस ये हो गया। तो ये क्या हो गया, 3/3 ऑर्डर का, ये भी क्या है, 3/3, यानी कि वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। अदिश आव्यूह कैसा होगा, वर्ग आव्यूह होगा, विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा। एक है इसमें तत्समक आव्यूह, ये भी वर्ग आव्यूह होता है। इसमें क्या होता है, विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, यानी कि विकर्ण का अवयव 1 1 1 हो और बाकी सभी अवयव 0 हो। तो देखिए 1 0 0 1, तो ये 2/2 का है, ऑर्डर कितना है इसका, 2 into 2। अब जैसे 3 का लिखेंगे आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखिए विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो गया, 1, और ये कैसा आव्यूह होते हैं, वर्ग। तो ये इसमें जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, 3/3 ऑर्डर। एक होता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह वर्ग आव्यूह या कैसा भी हो सकता है, बस इसका क्या डेफिनेशन है, प्रत्येक अवयव 0 होगा, बस इसमें कुछ नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। ये वर्ग आव्यूह हो सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए ये मैंने केवल पंक्ति आव्यूह लिखा है, इसमें क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, बस इसकी कंडीशन केवल एक ही है कि प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस उसे क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह, और इसे ओ से प्रदर्शित कर देते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज, जैसे कि ए बराबर लिखा हमने 2 5 19, और ये सब आपकी 3.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में। ये कह रहे हैं आव्यूह की कोटि लिखिए, यानी ऑर्डर। मैंने आपको बताया था पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की, तो पंक्तियां गिन ले 1 2 3, तो 3 गुणा, अब स्तंभ गिन ले 1 2 3 4, तो 3 into 4 ऑर्डर हो गया। अवयवों की संख्या मैंने बताया इन्हें गुणा कर दें, तो 3 गुणा 4 बराबर 12 अवयव हो गए, गिन लें आप, ये हो गए। A13 लिखना है आपको।
A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये हो गया आपका 19। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का सदस्य, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये हो गया कितना 35। 33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, भाई ये 3 तो 3 क्या है पंक्ति और ये है स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति में जाइए और तीसरे स्तंभ पर, तो तीसरी पंक्ति है ये, अब तीसरी पंक्ति चल रही है, स्तंभ कहाँ है, ये तीसरा है, तो ये आपका अवयव बनेगा। देखो ये तीसरी अवयव, ये सभी तीसरी पंक्ति के हैं और ये क्या है स्तंभ पहला दूसरा तीसरा, तो देखिए तीसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का अवयव क्या हुआ आपका -5। A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, भाई स्तंभ क्या है 1 2 3 4, तो चौथे स्तंभ में होना चाहिए और दूसरी पंक्ति में, तो ये क्या आएगा आपका 12 आ जाएगा। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये जो भी अवयव है तो ये 5/2 या जो भी हो, तो A23 इस तरीके से हो जाता है। तो ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि 13 अवयव हैं तो बताइए। अब देखिए 24 कैसे आ सकता है गुणनफल, वही लिख देंगे 24 गुणा 1 ऑर्डर का हो सकता है, क्योंकि कुल अवयव कितने होगा 24 गुणा 1 बराबर 24। 1 गुणा 24 का हो सकता है, मतलब एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो जाए। 12 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो जाए तो 12 गुणा 2 हो सकता है, 2 गुणा 12 हो सकता है। मतलब गुणनफल 24 कितनी तरीके से बन सकता है वो आप सभी लिख दें। 6 चौक 24, 4 छंग 24, तो 6/4 ऑर्डर, 4/6 ऑर्डर, 8 24, 3 8 24, तो इतने ऑर्डर आपके हो सकते हैं। कब, जब 24 अवयव आपका हैं तो आप 24 अवयव को ऐसे लिख सकते हैं कि आपने 24 पंक्तियां बना दी, स्तंभ 1 बनाया, एक पंक्ति बना दी, 24 स्तंभ बना दिए। अब 13 हो, 13 का तो बस 2 ही चांस है, 13 गुणा 1 या 1 गुणा 13, तो इसमें केवल 2 ही होगा। 13 अवयव हो तो कोटियां बताइए, तो कोटि 13 गुणा 1 हो सकती है या 1 गुणा 13, बस ये है। इसी तरीके का आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्या है, 1 2/2 यानी कि 2 गुणा 2 आव्यूह A बराबर है AIJ, इसकी रचना करनी है हमें, जिसके अवयव निम्न प्रकार से हों। मतलब हमें क्लियर हो गया कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का बनाना है हमें आव्यूह, लेकिन फॉर्मूला आपका ये रहेगा क्या, AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं पहला पार्ट करके दिखाता हूं। AIJ मैंने नोट कर लिया, I और J समझ गए। I क्या है पंक्ति और ये क्या है स्तंभ, तो मान लीजिए A11 लिख रहे हैं आप, तो I के और 1 J के स्थान पर 1 और 1 लिख दें। भाई I क्या है ये 1, तो 1 लिख दें यहाँ पर। ये दूसरा क्या है, ये भी 1 है, तो J की जगह 1 रख दें। 1 और 1 क्या होगा 2, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और अपॉन में 2 तो है ही, 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। A12 तो I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2, I की जगह 1 और J की जगह 2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन 2। A21 मतलब A21 I की जगह 2 और J की जगह 1, भाई जैसा उसने लिखा है। पहली बात को क्या करना है, पहली राशि को I और दूसरी को J कह रहे हैं, तो 2 और 1 3, 9/2 हो जाएगा। A22 मतलब I की जगह 2, J की जगह 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और अपॉन में 2 तो है ही, 2 8 16, तो 8 आ गया। तो आव्यूह की रचना हो जाएगी कैसे, A11 A12, तो A11 और A12 तो 2 9,2। अब ये क्या होती है दूसरी पंक्ति, तो A21 A22, A21 आपका आया 9/2 और A22। तो इस तरीके से आव्यूह की आपकी रचना होनी है। भाई 2/2 ऑर्डर का आव्यूह क्या होता है, A11 A12 A21 A22। तो हमें क्या कितनी चीजें निकालनी है आपको, A11 A12 A21 A22 निकालनी है। तो ये आपका आव्यूह की रचना हो गई। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से आप सभी की रचना कर देंगे। मान लीजिए इसकी आपको करनी हो तो मुझे इतनी चीजें निकालनी है, A11 A12 और A21 A22। भाई कैसे निकालेंगे, 1 1 रखें तो 1/1 क्या आएगा 1,
A12 I की जगह 1 और J की जगह 2 तो 1/2, A21 I की जगह 2 और J की जगह 1 तो 2/1 1 वो 2। अब A22 2 I के प्लेस पर यहां भी 2 तो 2/2 1। तो ये आपकी रचना हो गई ऐसे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करनी है। इसके अवयव ये हैं aij बराबर हाफ और मॉडुलस में आपका ये क्या है -3i + j। अब देखिए 3/4 का करना तो a11 a12 a13 a14 निकालना है, फिर a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 मतलब पहली पंक्ति में सब 1 से स्टार्ट होंगे, दूसरी पंक्ति में 2 से तीसरी में ये। तो ये आराम से आप निकालते रहें और यहाँ पर रख देंगे। जैसे a11 I की जगह 1 रखिए और J की जगह 1 तो -3 × 1 -3 + 1 तो ये आया मॉडुलस के अंदर -2 तो मॉडुलस के बाहर तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार तो ये 1 आ गया क्या a11 a12 I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2 तो -3 + 2 -3 + 2 तो क्या बचेगा -1 मॉडुलस के बाहर प्लस का 1। तो ये इस तरीके से, तो सभी आप इस तरीके से निकाल दें। छठा क्या है, निम्न समीकरणों से x y z के मान ज्ञात करो। अब देखिए ये दो आव्यूह बिल्कुल बराबर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इस प्लेस पर पहले प्लेस पर क्या है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर y है, इनकी कंपेयर कर देंगे तो y = क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या है, ये जो स्थान है इसका यहाँ पर क्या है 1 है तो x = क्या आ जाएगा 1। अब ये 5 से कोई मतलब नहीं, z है यहाँ पर है 3 मतलब उसी स्थान पर जहां पर z है तो z = 3। समझ गए होंगे भाई। यहाँ पर ये क्या है a11, इधर का a11 क्या है y a11 तो दोनों बराबर हो गए तो y = 4। अब ये क्या है a21, अब a21 यहाँ क्या है 1 तो दोनों बराबर हो गए। ये क्या है भाई a11 a12 तो ये है a12, इसमें a11 a12 3 है तो z की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसी तरीके से एक और है ये। अब देखिए यहाँ पहला अवयव है ये और यहाँ पर है ये तो x + y कितना हो गया आपका 6। अब हम आते हैं ये 5 + z कितना हो जाएगा आपका 5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू तो आपकी निकल गई। अब यहाँ पर x y है तो यहाँ पर क्या है 8 तो x y = 8। भाई जिस स्थान पर यहाँ पर x y है वहां पर ये क्या है 8 है। a11 a12 तो a11 इसका a11 बराबर हो गए, a21 बराबर हो गए, a22 बराबर कर दें। अब हमें x + y पता है, x y पता है तो हम x - y के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक ये समीकरण होती है, आपको 10th क्लास की है ये, आपको याद होगी, क्या है x + y का होल स्क्वायर -4xy। इसमें आप रखते हैं x - y बराबर क्या होगी √x + y का होल स्क्वायर -4xy। तो x + y कितना है आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब 4xy कितना है 8 तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 8 = 32 तो ये 32। अब 36 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा 4। अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा तो आपका ये आया x - y कितना आ जाएगा 2 तो x - y 2। अब एक समीकरण ये थी x + y और ये x - y, इन दोनों को हल कर दें, दोनों समीकरण जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा तो 2x = 8 तो x = क्या आया आपका 4। अब x = 4 समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पर x = 4 तो 4 + y 6, 4 + y 6, 4 इधर जाएगा तो 2 तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 0। तो इस तरीके से ये देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 7th, इसमें क्या है a - b 2a + c 2a - b 3c + d इक्वल ये है। वैसे ही कंपेयर, अब देखो a - b के स्थान पर क्या है यहाँ -1 तो a - b = -1। 2a + c यहाँ पर क्या है 5 है तो 2a + c और ये इस स्थान पर 5 है तो ये 5 लिख दिया। अब ये क्या है हमारा a21 के स्थान पर है तो यहाँ पर 0 है तो 2a - b 0 हो जाएगा। 3c + d 13
तो 3ct प्लस डी 13। अब देखिए इस वाली समीकरण से 2a माइनस बी इक्वल टू 0 रखें तो b की वैल्यू आपकी आ गई 2a। अब v की वैल्यू इसमें रख दें आप, देखो ये है हमारी समीकरण a माइनस बी इक्वल टू -1, b की वैल्यू रखिए 2a, तो a माइनस 2a क्या आएगा माइनस है और ये -1 है, तो a की वैल्यू आपको निकल गई। अब a की वैल्यू यहां पर रख दें तो v इक्वल टू 2 इंटू 1, तो v की वैल्यू निकल गई, a की भी निकल गई। अब यहां पर देखिए a और c है, यहाँ a की वैल्यू रख दें तो c निकल जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो 2 इधर जाएगा तो c इक्वल टू 5 माइनस 2, तो 3 रह गया, तो c की वैल्यू निकल गई। अब देखिए यहां पर d और c है, इस वाली समीकरण में c रख दें तो 3c प्लस डी में 13 है, जो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, यहाँ पर c की वैल्यू रख दें आप 3, तो 3 3 9, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो कितना हो जाएगा 9 इधर आएगा तो 13 ये हो जाएगा, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 4। बस इस तरीके से होते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, वो कह रहे हैं a इक्वल टू ए आई जे और m गुणा n ऑर्डर है, एक वर्ग आव्यूह है। मतलब अगर ये एक वर्ग आव्यूह हो तो इनमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। मैंने बताया ये पंक्ति है स्तंभ, वर्ग आव्यूह कब होता है जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो तो ये सी ऑप्शन दे रखा है m इक्वल टू n। तो क्या देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है 3x प्लस 7 और 5y प्लस 1 2 माइनस 3x, और इधर क्या है 0 y माइनस 2 8 और 4। तो देखिए पहले स्थान पर 3x प्लस 7 है और इधर कितना है 0 है, तो इसको 0 के इक्वल रख दें, तो यहाँ पर 7 इधर जाएगा और 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकल गई। y प्लस 1, अब y प्लस 1 यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या है 8 है, तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 1 इसमें माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपेयर करके हो जाते हैं। अब 10th 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो अब प्रत्येक प्रविष्टि कितनी है 0 या 1 है, तो 3/3 कोटि में क्या आएंगे भाई, यहाँ आएगा अवयव, यहाँ 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 9 होंगे ना, तो ये होंगे। अब मुझे ये देखना है, देखो ये इस 0 और 1 है केवल अवयव, तो ये पहले स्थान पर 0 होगा या 1 होगा, तो 2 तरीके हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, तो किसी एक स्थान पर प्रविष्टि रखने के कुल कितने प्रकार हैं 2 हैं, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर 0 होगा या 1 होगा, 2 ही चांस हैं। यहाँ भी 2 चांस, यहाँ 0 होगा या 1, यहाँ 0 होगा या 1, लेकिन 9 प्लेस हैं आपके, 9 स्थान हैं, तो प्रत्येक स्थान की प्रविष्टि यानी कि किसी एक स्थान पर प्रविष्टि रखने के प्रकार कितने हैं, यानी अंक रखने के प्रकार 2 हैं, और कुल स्थान कितने हैं आपके 3/3 9। तो देखिए 9 स्थानों पर प्रविष्टि करनी है आपको, तो पहले स्थान पर 2 गुणा दूसरे स्थान पर 2 गुणा तीसरे स्थान पर चौथे, तो 2 को 9 जगह आप गुणा करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 9। अब 2 की पावर 9 क्या होता है मान 512 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 512। तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।